पुण्यात्माओं को, परमात्माओं को मेरा प्रणाम। फिर उसी विषय को लेकर आपके सामने उपस्थित हूँ। कल एक समूह में कोई अज्ञात व्यक्ति कह रहे थे कि हमारे वेदों में और पुराणों में, उपनिषदों में केवल इस ब्रह्मांड की कहानी कही गई है, मेदिनी ब्रह्मांड। ये जो ब्रह्मांड है इसका नाम पुराणों में, उपनिषदों में मेदिनी कहा गया, जो मद से बना हुआ है। मद से मेदिनी। पुण्यात्माओं, मैं आपको बताना चाहूंगा समय के 7 आयाम होते हैं जो इस ब्रह्मांड में कार्यशील हैं। तो मैं कह रहा था आपसे कि उन महाशय ने ये कहा था कि एक ही ब्रह्मांड नहीं है, कई ब्रह्मांड हैं। और मैं कहता हूँ कि ब्रह्मांड कई है या नहीं है की परिभाषा गलत है। ब्रह्मांड कई बन रहे हैं और मिट रहे हैं, ये कहना ठीक है। तो 1 सेकंड में ही अरबों ब्रह्मांड बन रहे हैं और मिट रहे हैं। अरबों इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि हम गिनती की भाषा समझते हैं, वो अनगिनत है। क्योंकि आकाश असीमित है। जिस प्रकार से एक बर्तन में पानी भरा हो और उसमें मछलियां रखी हों, ऐसे ही आप समझ लीजिए कि वो जो बर्तन है वो असीमित है। पानी वो परमात्मा है जो उस बर्तन में रखा गया है, और जो मछलियां ये संसार, ये ब्रह्मांड, सृजन और विनाश। तो आप उस कहानी में मत जाइए कितने ब्रह्मांड हैं, कितने ब्रह्मांड नहीं हैं, और क्या ब्रह्मांड में हो रहा है। आप उस कहानी में मत जाइए कि शिव थे, नहीं थे, हैं, नहीं हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश, खुदा, अल्लाह। अभी उस कहानी का वक्त नहीं आया है उस साधक के लिए जो ध्यान की गहराई अवस्थाओं में नहीं गया है।
इन सब प्रश्नों के उत्तर आपको ध्यान में अपने आप ही मिल जाएंगे कि क्या था क्या नहीं था। अगर आप जानना चाहेंगे तो आप जानना चाहेंगे कि मैं पिछले जन्म में क्या था, वो भी आपको पता चल जाएगा। आप कुछ भी जानना चाहेंगे वो आपको पता चल जाएगा, और कुछ भी होना चाहेंगे वो आप हो जाएंगे। अगर आप होंगे तो। पर ध्यान में जाने पर अगर आप परिपूर्णता से ध्यान में उतरे हैं तो आप रह नहीं जाएंगे। तो फिर आप चाहेंगे क्या? आँख कि मैं सब जान लूं, सब पहचान लूं, पूरी जगत का ज्ञान हासिल कर लूं। आप ही नहीं रहेंगे तो फिर आप चाहेंगे कहाँ से? फिर तो अस्तित्व जो चाहेगा वो होगा। आपसे होकर अस्तित्व क्या क्या करवाएगा? जो भी ज्ञान देगा, जो भी बातें बताएगा, फिर आप कहाँ बताएंगे? आप तो रहेंगे ही। बड़ी विचित्र स्थिति हो जाती है अगर आप इस स्थिति की तुलना अगर सामान्य संसार से करो तो अनंत ब्रह्मांडों का अंतर हो जाता है, अनंत प्रकाश उसका अंतर हो जाता है। चेतना जहां से सिद्ध लोग बोले, अद्भुत है कि वो बोल कैसे पाए। ये एक सामान्य आदमी का प्रश्न है कि वो बोल कैसे पाए। पर मैं अब समझ पा रहा हूँ इस बात को कि वो बोले ही नहीं, वो कभी कुछ नहीं बोले। बुद्ध को जब ज्ञान हुआ तो उसके बाद मौन हो गए और मृत्यु तक वो मौन ही रहे, वो फिर कुछ नहीं बोले। वो तब तक ही बोले जब तक वो खोजी थे, और कोई भी तब तक ही बोलता है जब तक वो खोजी होता है, फिर वो नहीं बोलता, फिर अस्तित्व से होकर बोलता है। अब यहाँ पर एक भ्रम की स्थिति क्या होती है कि क्या जो अज्ञानी जन हैं जिनको ज्ञान नहीं है तो क्या उससे अस्तित्व पर नहीं बोलता है? निश्चित ही बोलता है। पर उस व्यक्ति को ये लगता है कि मैं बोल रहा हूं। ये परिवर्तन है, ये अंतर है। और जब वो बोलता है, मनुष्य बोलता है, तो वो मनुष्यता की ही भाषा बोलता है और मनुष्यता के ही परिसीमा में रहकर बोलता है। कुछ नास्तिक भाई अच्छे तर्क देते हैं, उनके तर्क मनुष्यता के लेवल में अच्छे हैं, क्योंकि वो कहते हैं कि हमने नहीं देखा परमात्मा को, हमने नहीं देखा आत्मा को, तो हम क्यों माने? क्यों माने पत्थर की मूर्त में भगवान? क्यों माने मंदिर में भगवान? और आस्तिक भाई कहते हैं कि मंदिर में भगवान है। आस्तिक भाइयों को एक पौधे में, एक फूल में, जिसका कोई भी दोष नहीं है, खिला है वो अपनी मस्ती में, उसको तोड़ के मंदिर में चढ़ा देते हैं और ये समझते हैं कि हमने भगवान को कुछ चढ़ाया है। तो कैसा नाटक है? खुद सोचिए आप जरा, कैसा नाटक है? आप किसको क्या चढ़ा रहे हैं? साक्षात परमात्मा तो उस पुष्प में खिल रहा है, उसे आप किसे चढ़ा रहे हैं? संवेदनहीन पत्थर को, या सब संवेदनशील फूल को आप संवेदनहीन पत्थर को चढ़ा रहे हैं, जिसमें संवेदना ना के बराबर है।
ऐसा नहीं कर रहा हूँ कि बिल्कुल नहीं है, पत्थर में भी संवेदना होती है, पर बहुत कम। इसमें मैं आपका एक संशय दूर कर देना चाहूँगा, नास्तिक भाइयों का। मंदिरों की जो बात है, कई मंदिरों के आपने किस्से सुने होंगे कि वहाँ चमत्कारिक घटनाएं होती हैं, और होता भी है। तो एक तरह से ये कह देना कि मंदिर में कोई कुछ नहीं होता, सरासर गलत है। वहाँ भी होता है। वहाँ वो दिव्य आत्माएं निवास करती हैं जो मनुष्य के तल से थोड़ा ऊपर उठ चुकी हैं, जिनको मनुष्य के तल में आना मुश्किल है, और नहीं वो उस तल में जा पाती हैं जो उसके आगे का तल है। मैंने आपको 7 तल बताए, 7 आयाम बताए। दृश्य जगत एक पहला तल है, अदृश्य जगत दूसरा तल है। 2 तल तो ये हैं आपके। तीसरा तल जो है वो परातल, दृश्य अदृश्य से भी परे। बाकी के 4 तलों की बात फिर कभी मैं करूंगा। तो जो वो आत्माएं हैं जिनको हम देवी देवता कहते हैं, वो आत्माएं हैं जो मनुष्यता की पराकाष्ठा को पार कर चुकी है। लेकिन अब उनके लिए ऐसा कोई गर्भ मौजूद नहीं है, ऐसा खांचा उनके लिए नहीं बन पा रहा है संसार में कि वो पुनः मनुष्य योनि में आकर पुनः अपनी उस कार्य योजना में आगे काम करें। तो इसीलिए वो शक्तियाँ समय के साथ साथ बहुत शक्तिशाली होती जाती हैं। उनकी जिस प्रकार से मनुष्य समय के साथ साथ ज्ञानवान, धनवान, प्रज्ञावान होते जाता है, उसी प्रकार से वो जीवात्माएं भी शक्तियाँ अर्जित करती रहती हैं। और जो उनको उनके उस जन्म के नाम से जानता है, याद करता है, या किसी स्थान पर, विशेष स्थान पर उसकी पूजा अर्चना करता है, तो वो वहाँ पर रहने लगती हैं और यथा समय उनको दर्शन भी देती हैं और साथ भी देती हैं। तो इस कारण से आस्तिक लोग मंदिरों पर भरोसा करते हैं। अब ये बात नास्तिकों की समझ में नहीं आएगी, क्योंकि नास्तिक, मैंने अभी 3 जगतों की बात करी थी, पदार्थ, अपदार्थ, प्रतिपदार्थ। एक पदार्थ है, एक अपदार्थ है, एक प्रतिपदार्थ है। पदार्थ जगत में आप रह रहे हैं, अपदार्थ जगत आपकी मृत्यु के बाद शुरू होगा, अपदार्थ जगत। और प्रतिपदार्थ जगत में मैं अभी, यह चेतना का स्तर है, आयाम का स्तर है, और मैं इस जगह पर खड़ा होकर मैं उन 4 तलों को भी देख पा रहा हूं। और उन 4 तलों के कोई नाम नहीं है, और नाम हो भी कैसे सकते हैं। तो मैं आपसे कहना चाहता हूं, ये जो मेरा वीडियो है ये उन लोगों के लिए है केवल जो साधक लोग हैं और किसी ध्यान की स्थिति में पहुंच चुके हैं। ये उनके लिए बिल्कुल भी नहीं है जो मनुष्य हैं, उनको मैं साधना भी नहीं कहूँगा, केवल मनुष्य कहूँगा, जो अभी भ्रम की स्थिति में है कि जीवन क्या है। उनको ये पता ही नहीं है कि जीवन क्या है। वो केवल जो चल रहा है वो उनके सामने है, बीवी बच्चे, नौकरी पेशा, रोजी रोटी, मान सम्मान। ये उन लोगों जो जिनके जीवन का केवल इतने ही बिंदु हैं, तो उनके लिए ये वीडियो बिल्कुल नहीं है। वो बिल्कुल इसको न देखें, क्योंकि अगर उनको कोई बात
4 बातों से एक बात समझ में आ गई तो उनके लिए वो मुसीबत हो सकती है, परेशानी हो सकती है कि आखिर ऐसी क्या बात है इन्होंने कही। और लेकिन एक साधक जो ध्यान करता है, ध्यान में रहता है, वो मेरी बातों को समझ सकता है, क्योंकि वो भी उसी बात को महसूस कर रहा होता है जिसको मैं यहाँ कर रहा हूँ। शरीर अलग अलग होता है लेकिन साधन अलग अलग है, लेकिन साध्य एक ही है। तो मैं साध्य के बारे में बात कर रहा हूँ। तो खोज करने से, कहते हैं, एक कहावत है कि खोज करो तो खुदा भी मिल जाता है। और आज मैं कह सकता हूँ कि वो यस, अगर आप खोज करें तो खुदा भी मिल जाता है। एक और लाइनें हैं, कौन कहता है कि आसमां में सुराग नहीं होता, एक तब पत्थर तो तबीयत से उछालो यारो। कहने का अर्थ है कि कुछ भी असंभव नहीं है। अगर आप परमात्मा ही हो जाना चाहते हैं तो ये भी असंभव नहीं है। आप मनुष्यता की पराकाष्ठा को छूकर देवता हो जाना चाहते हैं, ये भी असंभव नहीं है। आप मनुष्य ही रहना चाहते हैं और मनुष्यता की रजोगुण की पराकाष्ठा में पहुंचकर यह सम्मान, मान, पद, प्रतिष्ठा पाना चाहते हैं तो ये भी असंभव नहीं है। आप धन कमाना चाहते हैं तो ये भी असंभव नहीं है। बस तबीयत से उछालो यारो, एक पत्थर तो तबीयत से उछालो यारो। तो जो भी आप काम कर रहे हैं तबीयत से करें। बस एक लक्ष्य का चुनाव कर लें कि मुझे इसमें मज़ा है, मुझे पैसा कमाने में बहुत आनंद है, मुझे स्त्रियों से संपर्क करने में बहुत आनंद है, मुझे घूमने में बहुत आनंद है, या मुझे जिसमें भी आपको आनंद है, आप उस काम को तबीयत से करें। तो इससे क्या होगा, जैसे सीढ़ी दर सीढ़ी हम चढ़ते हैं ना, एक सीढ़ी हमने पार कर ली, दूसरी सीढ़ी में पहुंचे। आपने धन की सीढ़ी पार कर ली तो आप स्त्री की सीढ़ी में पहुंच गए। स्त्रियों को आपने भोग कर लिया तो आप और दूसरी सीढ़ी जो आप पद प्रतिष्ठा की सीढ़ी है, अध्यात्म की सीढ़ी, ध्यान की सीढ़ी, योग की सीढ़ी, कई सीढ़ियाँ हैं। सिद्धियों की सीढ़ी है, कई सिद्धियों के पीछे भागते हैं कि बस किसी प्रकार से मुझे सिद्धि मिल जाए, मैं जो सोचूं वो हो जाए, जो मैं कहूँ वो हो जाए। मैं कहूँ ब्रह्मांड बने तो ब्रह्मांड बन जाए, मैं कहूँ ब्रह्मांड मिटे तो बन जाए, मिट जाए, मैं कहूँ समय रुक जाए तो रुक जाए, मैं कहूँ अगर सूरज डांस करने लगे तो डांस करने लगे। ऐसी भी तो इच्छा हो सकती है मनुष्य की। तो ये सब संभव है। अब आप कहेंगे ये तो बहुत बेतुकी की बात कर दिया आपने कि आप सूरज आपकी मर्जी से डांस करने लगेगा। मनुष्य शरीर में रहकर नहीं, जब आप पदार्थ से अपदार्थ जगत में जाएंगे तो वहां भी आपको ऐसा ही जगत मिलेगा, लेकिन वो जगत मिरेकल से भरा होता है, चमत्कारों से भरा होता है। वहां आप कुछ भी कर सकते हैं, कुछ भी। तो जब करने का घड़ा घड़ा भर जाता है, करने का जो हमारा घड़ा है वो भर जाता है, वो फूट जाता है, तो फिर हम पीछे लौट आते हैं पदार्थ जगत में। और न करना सीखना यही हो पाता है। कर्म से अकर्म की प्राप्ति मनुष्य शरीर में रहकर ही हो सकती है, क्योंकि यहाँ पर आप पदार्थ भी हैं और अपदार्थ भी हैं। वहाँ केवल आप अपदार्थी हैं, यहाँ आप दो शक्तियों के साथ हैं, वहाँ केवल एक ही शक्ति आपके पास है, पदार्थ भी। यहाँ पर दोनों शक्तियाँ आपके साथ हैं, पदार्थ भी और अपदार्थ की भी। इसीलिए मनुष्य होने को दुर्लभ नहीं कहा गया है। देवता भी जिस योनि के लिए तरसते हैं वो है मनुष्य होनी। अब सोचिए कि आप कितने और कितने भाग्यशाली हैं। आपके भाग्यशाली होने की कल्पना भी नहीं की जा सकती कि आप मनुष्य हैं। सारे द्वार दरवाजे आपके लिए खुले हैं। आपने नीम करौनी महाराज के बारे में सुना होगा, बहुत चमत्कारिक पुरुष थे।
अगर नहीं सुना तो आप उनको पढ़िएगा ज़रूर। तो उन्होंने हनुमान की पूजा कर कई सिद्धियां प्राप्त की थी और वो कई चमत्कार भी करते थे। और वो अभी की हाल ही की बात है, उनको इस संसार को छोड़े हुए ज़्यादा समय नहीं हुआ है। तो वो भी कामनाओं का एक जगत था जिसमें वो जी रहे थे। अब उनने शरीर त्याग दिया है, अब वो अपदार्थ जगत में है। अब वो वहाँ पर उन कामनाओं को पूरा करेंगे जो यहाँ पर रहते पूरा नहीं कर पाए थे। जैसे मैंने अभी कहा था, सूर्य, मैं चाहूँ तो सूर्य न जाए, मैं चाहूँ तो ब्रह्मांड बन जाए, मैं चाहूँ तो ब्रह्मांड मिट जाए। तो वो कामनाएं भी उनकी वहाँ पूरी हो जाएंगी। जब कामनाओं का खड़ा फूटेगा तो फिर उनको इसी संसार माना पड़ेगा, चाहे उसमें लय और प्रलय का भी समय लग जाए। क्योंकि अस्तित्व समय से परे है। अस्तित्व के यहाँ कोई सुई नहीं चलती, कोई घड़ी नहीं है अस्तित्व के पास। घड़ियां तो हमने बनाई है। मैं अभी यहाँ पर मौन की दिशा में बैठ जाऊं तो मुझे ऐसा प्रतीत होता है पृथ्वी के खरबों 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 साल बीत जाएंगे और मेरा एक पल नहीं बीतेगा। समय ठहर जाता है। कब? जब अवस्था गहरी समाधि की आ जाती है तो सारा खजाना, हीरे मोती जवाहरात दौलत, सारा आपके भीतर है। तो हे पुण्य आत्माओं, हे दिव्य आत्माओं, कूड़ा कचरा बिनना छोड़ो और अपनी यात्रा में लौटो। परमात्मा ने, अस्तित्व ने इतना सुंदर आपको अवसर दिया है, मनुष्यों ने बनाई, ऊपर से लॉकडाउन भी लगा दिया। समय है आपके पास खुद तक जाने का, स्वयं तक जाने का, विचार करने का। क्या है ये जीवन? देखो कैसे लोग जा रहे हैं, कैसे मौत हो रही है, और ये कुछ भी नहीं है। अभी आने वाले समय में और भी बहुत विकराल रूप होगा। अभी तो केवल कोरोना वायरस आया है, अभी तो ऐसा वायरस आएगा जो दुनिया की जनसंख्या को 1/4 ही रख देगा। 1/4। जब तक 1/4 वो जनसंख्या को रख कर देगा तब उसका जो है उपाय खोज लिया जाएगा और वायरस चला जाएगा। इसीलिए ज़्यादा वक्त नहीं है आपके पास। ये कब होगा ये मैं अभी नहीं बताऊंगा, क्योंकि ये दुनिया किस रंग में रंगी है मुझे पता है। बात का बतंगड़ बनाने में ये मेरा वीडियो फेसबुक में जाएगा, यूट्यूब में जाएगा और कई लोग इसको वायरल भी कर देंगे कि किसी व्यक्ति ने ऐसा कहा है, तारीख बता दी है। तब मुझे कोई पॉपुलैरिटी या कोई गुरुडम या कुछ इस तरह की चीज़ों का कोई लालच थोड़ी है। मैं तो बस ये वीडियो इसलिए बनाता हूँ कि शायद कोई साधक किसी जगह अटका हो तो उसकी हेल्प के लिए बनाता हूँ। मैं किसी सामान्य जन के लिए वीडियो नहीं बनाता हूँ। सामान्य जनों से तो कहता हूँ कि खेलो कूदो खाओ पियो ऐश करो, वक्त बहुत है, अनंत वक्त है। फिर कभी सही हरी चर्चा अभी क्यों करना है? अभी तो आपको पैसा कमाना है और भिन्न भिन्न स्त्रियों में रस लेना है, भिन्न भिन्न खाद्य पदार्थों में रस लेना है, भिन्न भिन्न जगहों में जाके घूम के रस लेना है। अभी आप वहाँ जाओ जहाँ जा रहे हो। अभी क्या जल्दी पड़ी है स्वयं को जानने की? क्या जल्दी पड़ी है?
अमृत पुत्र हो जाने की। अभी तुम मृत्यु पुत्र ही रहो। तुम अमृत पुत्र होकर भी मृत्यु पुत्र बने हुए हो तो बने रहो, दिक्कत क्या है इसमें? कोई पीड़ा नहीं। अगर आपके जीवन में कोई पीड़ा नहीं, कोई संताप नहीं, कोई दुख नहीं, तो आपको बिल्कुल भी अध्यात्म के होने की जरूरत नहीं है। हाँ, जिस दिन धीरूभाई अंबानी बनने के बाद भी आपके हाथ में मृत्यु के समय निराशा हाथ लगे और फिर आप अगले जन्म में आए और किसी गरीब घर में पैदा हो, और गरीब घर में पैदा होकर भी आपका धन से कोई मोह ही ना हो, स्त्री से कोई मोह ही ना हो, यात्रा का दूसरा कदम, जैसा मैं खुद के साथ महसूस कर पाया, बचपन से ही मेरा इन सब चीज़ें मोह था ही नहीं, न संसार में, न स्त्री में, न मान में, न पद में, न प्रतिष्ठा में। मैं बचपन से ऑब्जर्व करता था अपने आप को, आखिर ऐसा मैं क्यों हूँ? मुझे किसी चीज़ में रस क्यों नहीं आता है? जब मैंने ये खोज शुरू करी कि आखिर ऐसा क्यों है मेरे साथ, तो यात्रा का कदम, एक पड़ाव मेरे जीवन का था ये। अब समझ में आया कि ऐसा क्यों था। तो पुण्यात्मा हो, लगे रहो, देखो, समझो, लगे, जागना है तो जागो, लगे सोए रहना है तो सोए रहो, क्या दिक्कत है? बस इस दिक्कत शब्द को अपने जीवन से हटा दो। जहां पर हो, जैसे हो, रम जाओ, काम हो जाओ।